ring homomorphism. Ring homomorphism, of course the term homomorphism is taken from the Greek word. सेम वही है जो ग्रुप homomorphism में, ठीक है, वैसा ही है, जस्ट यहाँ पे अब दो ऑपरेशन है तो क्या होगा, जो भी homomorphism होगा फंक्शन जो मैप होगा वो उन दोनों को प्रिजर्व करेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, चैप्टर 15 है ये। ए रिंग होमोमॉर्फिज्म 5 from a ring R to a ring R dash is a mapping from R to R dash that of course preserve the both the operation of the ring. A ring homomorphism from ring R to ring R dash, ये क्या है, इज ए मैप। मैप कैसा है, मैप फ्रॉम ऑफकोर्स R to R dash इज ए मैप फाई, और मैं इसको लिख रहा हूं R to R dash। रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम R to R dash इज ए मैप फाई फ्रॉम R to R dash सच दैट फॉर ऑल, दो एलिमेंट ले लेते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू R। नंबर 1, फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। सेकेंड क्या होगा, फाई ऑफ ए बी फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, ठीक है। दिस कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशन ऑफ प्रिजर्विंग या प्रिजर्विंग कंडीशन या कंडीशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, दे बोथ आर कॉल्ड कंडीशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अब थोड़ा सा। एग्जाम्पल 1, ठीक है, वो कहता है कि शो दैट एफ इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड एन। अब जेड के बारे में भी आपको पता है इंटीजर, जेड एन के बारे में भी पता है आपको इंटीजर मॉडुलो, और जो भी फंक्शन इसमें डिफाइंड होगा वो कैसा होगा, या चलो k से डिनोट कर लेता हूँ, k टाइप का इंटीजर, ठीक है, k मॉडुलो n। तो वो बोल सकते हैं यहाँ पे सो दैट दिस f इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जब भी आप इसको अटेम्प्ट करो पेपर में, तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, पहले आपको इसको वेल डिफाइंड शो करना है, ठीक है। यू हैव टू शो द मैप f इज ए वेल डिफाइंड। तो फर्स्ट आपकी हेडिंग होनी चाहिए वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड के लिए बहुत सिंपल है, k1 इज इक्वल टू k2, देन जब दो नंबर सेम है तो इसका मॉडुलो भी सेम ही आएगा, मॉडुलो n सेम यूज किया है मॉडुलो, सो दिस इज नथिंग बट f ऑफ k1 इज इक्वल टू f ऑफ k2, so f is well defined. Now f is homomorphism. सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, f is homomorphism, जो उसने पूछा है। सेकेंड, फर्स्ट हमारा ये, सेकेंड f is ऑफकोर्स रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए करना है आपको। रिंग होमोमॉर्फिज्म अगर आपको शो करना है तो यहाँ पे आप k1 k2 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, किसके, z के, किसके लेना है, z के, डोमेन के। सो फर्स्ट तो f ऑफ k1 a, नंबर a में k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 मॉड n, a प्लस b मॉड n का फार्मूला, k1 मॉड n प्लस k2 मॉड n एंड ऑल इसका मॉड n। k1 मॉड n क्या हो जाएगा, f ऑफ k1, और दिस इज द f ऑफ k2, और ये मेरा मॉड n, ठीक है। तो एक्चुअली इसका ऑपरेशन कैसा है, मॉड n वाला है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो f ऑफ k2, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया, ये इसका ऑपरेशन आया यहाँ पे आएगा, जब भी आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे जो होगा ये जो कोडोमेन है उसका ऑपरेशन आएगा। सिमिलरली b, f ऑफ k1 k2 इज इक्वल टू f ऑफ k1 f ऑफ k2।
ऑफकोर्स मॉडुलो एन भी आएगा यहाँ पे, आप सेम फार्मूला यूज करना, इसका मॉडुलो का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एफ विल बी द रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। एफ हमारा, ये आपको करना है बी वाला, सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। K1 इंटू K2 मॉडुलो एन आ जाएगा। ए बी मॉडुलो एन का फार्मूला यूज करना, K1 मॉडुलो एन इंटू K2 मॉडुलो एन का मॉडुलो होता है, ठीक है। तो K1 मॉडुलो एन की जगह आप f ऑफ K1 लिख देना और K2 मॉडुलो एन की जगह f ऑफ K2, सो ये आ जाएगा। सो आप इसको अगेन इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, मॉडुलो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन f ऑफ K2, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब भी हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो ये एडिशन जो होता है और ये मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो तो r का होता है, लेकिन जब हम प्लस और डॉट यहाँ पे यूज करते हैं वो किसका होता है, r डैश का होता है, ठीक है। ये r डैश का होता है क्योंकि हम इमेज को ऐड कर रहे हैं, इमेजेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इमेज किसके, r डैश के ही यहाँ पे। फाई ऑफ ए, इमेज ऑफ ए क्या होगा, r डैश का ही एलिमेंट होगा ना, तो उन्हीं के ऑपरेशन यूज होंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना आप। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जैसे ग्रुप में किया था वैसा ही है। Therefore here f is रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है रिंग आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इक्वल फॉर्म, है ना। होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है लाइक फॉर्म, लेकिन रिंग आइसोमॉर्फिज्म होता है सेम फॉर्म या इक्वल फॉर्म। ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, दो ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म कब होते हैं, 1:1 homomorphism is called isomorphism. So 1:1 ring homomorphism is called ring isomorphism. अगर मेरा phi जो है R2 R डैश है, ठीक है, and this is, if this is isomorphism, so then अगर ऐसा है, so we say here R is isomorphic to R dash, या R dash is isomorphic to R, ठीक है, क्योंकि 1:1 है। अगर phi मेरा 1:1 है तो phi इज इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है phi तो यू कैन डिफाइन द phi इनवर्स फ्रॉम R dash to R। तो ये जो होगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड होगी, जो सिमेट्रिसिटी होती है वो प्रॉपर्टी होल्ड होगी। दैट मीन्स इफ R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश देन R डैश इज आइसोमॉर्फिक टू R। तो आप हम डायरेक्टली R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश हम बोलेंगे, और फाई को क्या कहोगे, आइसोमॉर्फिज्म। जब फंक्शन आए उसको आइसोमॉर्फिज्म, जब जो रिंग आए उसको आइसोमॉर्फिक बोलोगे आप यहाँ पे। एंड वी डिनोटेड हियर R इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश। अगर ये R एंड R डैश आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो भी होगा सब सेम होगा। एवरीथिंग बिटवीन द रिंग R एंड R डैश आर प्रिजर्व्ड, ठीक है। सो इट मीन्स अगर ये R CRE होगा तो R डैश हैज टू बी क्लियर। अगर ये R जो है इंटीग्रल डोमेन होगा तो ये भी होगा। अगर ओनली R विद रिंग विद यूनिटी होगी तो ये भी रिंग विद यूनिटी होगा। तो सब कुछ सेम होगा, ये ध्यान रखना। अगर ये रिंग जो है फील्ड बनाएगा तो ये R डैश भी फील्ड बनाएगा। सो ये आप लिख लेना, ठीक है, आप खुद लिख लेंगे ये। इफ टू रिंग्स आर आइसोमॉर्फिक देन एवरीथिंग बिटवीन देम आर प्रिजर्व्ड, ठीक है। सो एक एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल देखो, Z एंड 2Z, अगर वो कहता है ग्रुप में क्या ये आइसोमॉर्फिक है, यस दिस इज ग्रुप आइसोमॉर्फिक because both are cyclic group of infinite order, number of generator are 2
2 और -2, और इसके पास नंबर ऑफ जनरेटर 1 एंड -1, दोनों इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है. सो बोथ आर आइसोमॉर्फिक इन द ग्रुप थ्योरी, बट इन द रिंग थ्योरी they are not isomorphic. Why so? Because this Z is ring with unity, but 2Z is without ring unity. Second example में लिख रहा हूं यहाँ पे, F जो है from set of complex number to set of complex number, and it is defined by a plus iota b is equal to a माइनस आयोटा बी. तो आपको दिखाना है ये जो f होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा. ठीक है, टू शो f इज आइसोमॉर्फिज्म. ये शो करना मत भूलना. तो जैसे ही वेल डिफाइन आप शो कर लोगे, ठीक है, तो दो एलिमेंट लो लोगे c का, z1 इज इक्वल टू z2. ठीक, यानी जब कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होता है. तो यहाँ से आप इजीली दिखाओगे a1 माइनस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 माइनस आयोटा b2. हेंस f ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू f ऑफ a1 प्लस आयोटा b1. वेल डिफाइंड हो जाएगा. देन सेकंड आपका ये टास्क होगा, f इज रिंग होमोमॉर्फिज्म. इसमें दो a और b अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा, तब आ जाके आप a1 माइनस आयोटा b1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2 फॉर्म का बना पाओगे. ठीक है, थोड़ा सा गुणा भाग करना है वहां पे. तो जब f ऑफ z1 इंटू z2 करोगे वहां पे देख लेना आप. ठीक है, नाउ थर्ड 1 1 कर दोगे, 1 1. ठीक है, 1 1 के लिए वेल डिफाइंड को यूज मत करना, या रिवर्स प्रोसेस ऑफ द वेल डिफाइंड आप दिखा देना, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म आपको शो करना है. तो ये 1 1 तो गिवन होगा, प्रूफ और डिसप्रूफ नहीं कहा है यहाँ पे, ओनली प्रूफ करना है. तो ऑफकोर्स 1 1 है. तो यह रिवर्स प्रोसेस आप देख लो इसका, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द वेल डिफाइंड गिव अस द 1 1. ठीक है, तो यह आप इजीली कर लोगे. 1 1 होने के लिए f of z1 is equal to f of z2 imply z1 is equal to z2. सिंपल है, यहीं से आप देख के कर लोगे. फोर्थ इज ऑन टू. जब भी ऑन टू आएगा यूज डेफिनेशन. ठीक है, सो ऑन टू की डेफिनेशन क्या होती है? f इज ऑन टू इफ फॉर एनी w बिलोंग्स टू c. अब ये मैं ये वाला डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो यहाँ पे मैं कोडोमेन लिख लेता हूँ. देयर एग्जिस्ट z बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f ऑफ z इज इक्वल टू w. यही आएगा. सो इफ f ऑफ z इज इक्वल टू w, देन f ऑफ z इज नथिंग बट f ऑफ a प्लस आयोटा b इज w. सो a प्लस आयोटा b क्या होगा? a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू w. तो जो भी फॉर ईच w a माइनस आयोटा b, जितने भी w है वो सब इसी टाइप के. तो भाई जैसे डिफाइन किया गया है उसको, दिस f इज ऑन टू. सो f इज 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर f इज आइसोमॉर्फिज्म. phi from Rx to R. phi of, इसमें कैसे है? पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल whose कोफिशिएंट इज R. और इसमें कैसा होगा? f ऑफ 1 टाइप का. क्लियर है? f ऑफ 1 यानी f ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट
कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा, इसमें कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। तो आप इसको फाई को वेल डिफाइंड शो कर देना, ठीक है, फाई को वेल डिफाइंड शो करना है, फाई इज वेल डिफाइंड, बहुत सिंपल है। देन आप शो करो क्या फाई क्या आइसोमॉर्फिज्म है, फाई इज, चलो होमोमॉर्फिज्म तो आप शो कर ही देना। देन देखो क्या फाई ऑन टू है, चेक इट आउट, एंड क्या फाई 1 1 है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होगी तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अगर केवल ऑन टू होल्ड हुई तो दिस इज द ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। केवल ये दोनों होल्ड हो गया तो इसको कहेंगे आप ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर ये ऑन टू नहीं हुआ, 1 1 हुआ, तो आप बोल दोगे दिस इज द 1 1 होमोमॉर्फिज्म। इस तरीके से नाम इसके लिए जाते हैं। अगर ये दोनों है तो इसको 1 1 होमोमॉर्फिज्म।